हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम चैट जीपीटी से बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सा लैंडिंग पेज। ये है हमारा पेज। ये सारा चैट जीपीटी से बनाया हुआ है। अगर आपको कोडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं है देन भी आप एक वेबसाइट ऐसी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करेंगे तो मूव भी हो रहा है। यहाँ पे अबाउट पे जाना है, सर्विस पे जाना है, फिर से आपने कॉन्टैक्ट पे जाना है, होम पे जाना है। तो सब कुछ इसमें रेडी है। कुछ जो भी आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं आप मल्टीपल पेज ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं वन पेज ही बनानी है। तो मैंने यहाँ पे वन पेज वेबसाइट बनाई है चैट जीपीटी के साथ। कुछ कोड हम खुद से नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत एडिटिंग हम करेंगे बस, बाकी पूरा कोड यहाँ से मिल जाएगा। कंप्लीट वेबसाइट ये बनाई गई है चैट जीपीटी से। तो इसी वेबसाइट को बनाना कैसे है वो अब आप इस वीडियो से सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। चैट जीपीटी ओपन करके आपने सिंपल एक लाइन लिखनी है, क्रिएट लैंडिंग पेज हम बोलेंगे ना कि वेबसाइट। लैंडिंग पेज यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फॉर। किसकी वेबसाइट बनानी है वो बोलो, मैं इसको बोलूंगी कि मुझे एजुकेशन सेंटर के लिए चाहिए। HTML का कोड हम कॉपी कर लेते हैं। याद रखिए इसको, जब कंप्लीट आपको वेबसाइट नहीं बना के देगा, आपको खुद कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इसमें। तो ये मेरे पास कुछ कोड आ गया। इसको जो CSS से पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं, फिर CSS ऐड करेंगे। ये मेरे पास आया है कुछ। CSS पे चलते हैं, कॉपी कर लो, पेस्ट। CSS फाइल आप अपनी जहाँ पे ऐड कर दो। मेरी फाइल का नाम स्टाइल है, चेंज कर दो बस। ये कुछ बन गया जहाँ पे। अब इसको बोलेंगे कि इसमें नेविगेशन बार नहीं है, इसको बोलो ऐड। एक बार चेक कर लेते हैं, तो नहीं है, यहाँ पे है नेविगेशन बार नहीं है। ऐड नेव बार ऑन टॉप विद ब्यूटीफुल डिजाइन, ऐसा कुछ लिख दो तो अच्छी सी बना के दे देगा नेव बार। मुझे सिर्फ नेविगेशन बार चाहिए, मैं इसी को कॉपी करूंगी, बाकी कोड हमें नहीं चाहिए, वो पहले से ही है। रिफ्रेश करो। तो अब मुझे इसकी CSS फाइल चाहिए। CSS फाइल मैं पूरी ही कॉपी करूंगी। इसको कर लो रिफ्रेश। तो ये नेविगेशन बार आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना लोगो लगा देना है, जहाँ अपनी वेबसाइट का नाम लिख लो। अब ये कुछ हमारे पास वेबसाइट बनी है, फूटर भी रेडी हो गया है। मुझे ये सही नहीं लग रही, मैं इसको बोलूंगी यहाँ पर मुझे एक हेडर सेक्शन में मुझे एक इमेज ऐड करके दो। ऐड इमेज एट बैकग्राउंड ऑफ हेडर। हेडर के पीछे चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, या तो पूरा कोड कॉपी कर लो, ये रहा मेरा पूरा कोड। तो मैंने इसको हेडर में बोला है, तो हेडर वाला ये वाला कंटेंट आप सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, बाकी रहने दो। तो मैं पूरा कोड नहीं करूंगी क्योंकि इसने कुछ ना कुछ ऐड किया है इसमें। तो इसको पेस्ट करके अब जहाँ पे हमने इमेज लगानी है तो वो लगाई है इसने बैकग्राउंड इमेज। कमेंट में लिखा होता है, ये देखो इधर लिखा हुआ है। तो मैं इसको पूरा ही कॉपी कर रही हूँ, CSS फाइल को। इमेज में अपनी लगा देती हूँ जहाँ पे, तो इधर मेरी इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पे चलते हैं, इमेज लगाओ, जिधर बैकग्राउंड है। मेरे पास इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर img1.png नाम की एक इमेज है। इसको कर लो रिफ्रेश। तो इमेज लग गई। तो यहाँ पे देखो ओवरले एक टेक्स्ट आ गया। तो टेक्स्ट के साथ में एक बटन भी लगा देती हूँ अच्छा सा। इधर ही चलते हैं, हेडर में लगाना है तो मैं यहाँ पे एक लॉगिन का बटन लगा दूंगी। बटन, यहाँ पे लॉगिन लिख दो और यहाँ पे लिख दो। इस बटन को हम डिजाइन करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर बटन लिख दूंगी। तो मैं जल्दी से इसको ऐड कर देती हूँ अपनी तरफ से कुछ डिजाइनिंग। मुझे चाहिए लाइट ग्रीन कलर बैकग्राउंड में। इसकी पैडिंग थोड़ी सी ऐड कर दो, 10 पिक्सल। ये बटन लग गया। उसके बाद बॉर्डर है एक, बॉर्डर हटा दो। और इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, 40 पिक्सल ऐड करके देख लेते हैं। विड्थ तो बहुत कम है, 40 कम है, तो हम इसको और ऐड कर देते हैं 80, या फिर 100 पिक्सल विड्थ रख सकते हैं। इतनी सही लग रही है। जो इसके ऊपर लिखा हुआ है कलर, कलर इसका रहेगा ब्लैक, लगा देते हैं। चेक कर लेते हैं ब्लैक सही लगेगा जब वाइट, ब्लैक तो है ही।
फॉन्ट साइज पहले ऐड करो, 30 पिक्सल, इतना ही सही है। तो ये आ गया। वाइट कलर भी ज्यादा सही नहीं लग रहा, जहाँ पे हम ब्लैक ही रहने देते हैं। आप देख लेना कैसे डिजाइन करना है इसको। और जो फॉन्ट साइज है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, 20 पिक्सल ओके है। ये हो गया बटन डिजाइन। अब जहाँ पे बॉर्डर वगैरह लगाना है कि नहीं, आपकी मर्जी है। उसके बाद अब और देख लेते हैं क्या ऐड करना है। ये हो गया। इसका जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, जो लिखा हुआ है। तो इसको आप कलर कोई और दे दो। मैं ऐड कर देती हूँ कोई प्यारा सा कलर इसमें। ये जो हेडर है इसी के बीच इसने कलर लिखा हुआ है, कलर में ये वाला ऐड कर देती हूँ। और जहाँ पे बैकग्राउंड कलर हटा दो, इसको कलर ये लगा दो। इसको कलर रिफ्रेश। तो ये वाला कुछ कलर कलर लग गया। तो आपने इसका कॉम्बिनेशन देख लेना है कैसा लगाना है। सबसे पहले इसको बोलो। ये देखो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो नेविगेशन बार ऊपर की तरफ जा रही है। इसको मैं बोलूंगी फिक्स नेविगेशन बार। तो ये बहुत ही जरूरी होता है, जब भी हम स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, नेविगेशन बार ऊपर की तरफ ना जाए। पोजीशन फिक्स, ये रहा पोजीशन फिक्स। बस इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। पूरा कोड नहीं हमें चाहिए, बस नेविगेशन बार को हम फिक्स कर देंगे। तो ये करना किसको है वो आपको पता होना चाहिए। पहले मैं इसको जहाँ पे लगा देती हूँ, नैव बार पोजीशन फिक्स। तो वो फिक्स हो गई उधर, ये देखो। तो अब इसकी जो पूरी डिजाइनिंग है, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं जिसने हमें दिया है, क्योंकि फिक्स करने पे इसकी जो डिजाइनिंग है वो पहले से बेटर नहीं है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। पूरा नहीं कॉपी करेंगे, जहां पर नेविगेशन बार वाला सारा कॉपी कर लेते हैं। नेविगेशन बार हो गया, एक कंटेनर हो गया, एक लोगो, एक नैब लिंक। जितना नेविगेशन बार का है वो बस कॉपी करेंगे, हेडर नहीं करेंगे। जहां पे आके ये सारा पेस्ट कर देते हैं, जहां से लेके कंटेनर लोगो, LI और जे, बस जहां तक इसको पेस्ट कर दो। तो अब सही लग रहा है, ठीक है। अब देखो हॉवर इफेक्ट भी आ गया। तो ये अपने आप ही आपको सब सेटिंग करके दे देगा। अब जहाँ पे चलते हैं, पूरा हमारा ऊपर वाला पोर्शन हो गया रेडी। अब जहाँ पे जो कोर्सेज है, इसको मैं बोलूंगी कि जो कोर्सेज वाला है ना पार्ट, इसको डिजाइन करो। डिजाइन कोर्सेज सेक्शन एंड, इसको हम बोलेंगे कि इसको एक लाइन में चाहिए, तो मैं इसको बोलूंगी एंड क्रिएट ऑल सेक्शंस इन वन लाइन। अब देख लेते हैं कोड। अब जहाँ पे हम HTML वाला कोड रहने देते हैं, हम डायरेक्ट चलते हैं जहाँ पे। तो ये जो कोर्सेस वाला है ना, जिसमें इसने लिखा हुआ है ये वाला, ये कोर्सेस लिखा है ना, बस इसी को कॉपी करेंगे। कॉपी कर लो। CSS में आ जाते हैं। पहले से ही होगा जहाँ पे कोर्सेस वाला, इसको हटा देते हैं। इसको पेस्ट कर दो जहाँ पे, रिफ्रेश। तो ये देखो इधर आ गया, ठीक है। कोर्स 1 कोर्स 2। अब जहाँ पे जो कोर्सेस लिखा हुआ है, अब ये हम अपनी तरफ से इसको नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। तो जहाँ पे देख लेते हैं कोर्स किधर है, ये है मेरे पास H2 में। इसको मैं चाहती हूँ कि ऊपर ही रहने देना है। और ये वाला जो डिव है इसको हम बाद में लिखेंगे। उसके लिए जस्ट हम ये हेडिंग है ना, इसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे, रिफ्रेश। तो यहाँ पे मेरा हेडिंग यहाँ पे आ गया। तो बाकी कोर्स सारे एक लाइन में आ गए। अब मैं इसको बोलूंगी, इसको क्या बोलना है मैं खुद ही यहाँ पे डिजाइन कर देती हूँ। H2 टैग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी H2। सबसे पहले टेक्स्ट लाइन सेंटर में कर दो। कलर यहाँ पे मैं रेड कर देती हूँ। फॉन्ट साइज यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा रखेंगे। फॉन्ट साइज में आपको रेकमेंड करूंगी पिक्सल में आप ना रखें, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव नहीं रहता। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कुछ। फॉन्ट साइज के लिए हम यूज करेंगे 30। BH लगा देते हैं। BH या फिर BW लगा सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा है, तो ये रिस्पॉन्सिव होता है। तो मैं अब दिखा देती हूँ कैसे। पहले हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं 20। अब इसको ऐसे कर देते हैं। तो ये देखो हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली रीसाइज हो रहा है, तो ये जरूरी है। तो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अगर पिक्सल में रखेंगे वो कभी भी चेंज नहीं होगा ऐसे। तो जो कोर्स है इसको और चेंज करो। तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं।
पिक्सल में वैल्यू ज्यादा लिखनी पड़ती है, VH में हम कम रख देते हैं, तो इतना सही है बस। तो हमारे कोर्सेज आके, कोर्सेज में आपने इसको क्या क्या ऐड करना है वो आप देख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर ऐड कर देती हूँ। बैकग्राउंड कलर पहले इसको चेक कर लेते हैं, अगर हम इधर चेंज करेंगे तो कहाँ पे चेंज होगा। तो सही है, बस यहाँ पे ही होगा चेंज। इसमें कोई ऐड कर देते हैं प्यारा सा कलर, बहुत ही लाइट सा करेंगे। तो ये सही है। अब इसमें जो टेक्स्ट है, जो कोर्स टाइटल लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करेंगे। इधर जाके हम चेक कर लेते हैं, इतना काम हम खुद ही कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, H3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट H3 लिख दो। टेक्स्ट लाइन सारी सेंटर में, चेक कर लो एक बार। तो वो सेंटर में हो गया। इसका कलर वगैरह आप चेंज कर दो। इसका कलर मैं ग्रीन रख देती हूँ, और जो फॉन्ट साइज रहेगा वो आप 30 पिक्सल तक रख दो। कलर और चेंज कर देते हैं, ये नहीं सही लग रहा। बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं। अब सही लग रहा है, ठीक है, इतना सही है। इसमें थोड़ा सा और बॉर्डर वगैरह ऐड कर देते हैं। तो इसके बॉर्डर जो कॉर्नर है वो थोड़े से राउंड हो जाएंगे। इतना पोर्शन हो गया रेडी। अब इसमें आपने और क्या ऐड करना है, इसको बोलूंगे ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म एट द बॉटम ऑफ कोर्सेस सेक्शन। सिर्फ वही पार्ट में ऐड करूंगी जो मुझे चाहिए, मतलब फॉर्म। तो इधर देख लेते हैं, हाँ जी रहा फॉर्म इसका। बस यहाँ से कॉपी करेंगे, तो जहां तक है फॉर्म कॉपी कर लो। जिधर भी आपने लगाना है उधर लगा दो। मैं इसको लास्ट में लगाऊंगी, फूटर के ऊपर, जहां पे ये आ गया फॉर्म। CSS ऐड करो इसकी। CSS में जाके इधर ही लगा देते हैं। तो ये हो गया फॉर्म डिजाइन। कितना प्यारा लग रहा है, इतना ही सही है बस। अगर आप इसको बोलते हैं, मैं इसको और एक चीज बोलूंगी, डिवाइड कॉन्टैक्ट फॉर्म इनटू सेक्शंस लेफ्ट एंड राइट, एंड ऐड ऑन द राइट साइड ऑफ फॉर्म। मुझे एक मैप चाहिए, और मैप ऑप्शन। यहाँ से मैं फिर से कॉपी कर रही हूँ। ये वाला जो इसने बना के दिया ना नया कोड HTML का, एक तो मुझे चाहिए जहां से ये मैप भी हो गया, एक मुझे चाहिए फॉर्म। तो यहाँ से कर लो कॉपी, फिर से मैं कॉपी करूंगी। ये वाला जो इसका फॉर्म का डिव है, यहाँ से लेके यहाँ तक पेस्ट। ये फॉर्म तो लग, इधर लग तो गया है गूगल मैप। कंटेंट से लेके कॉन्टैक्ट फॉर्म, मैप, फॉर्म ग्रुप, ये सब कुछ हम कॉपी कर लेंगे। CSS में आके ये सारा कोड हटाओ, पेस्ट। अब सही है, अब पहले से बेटर लग रहा है, दो पोर्शन बन गए। अब यहाँ पे जो मैप है इसकी मैं बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ हटा रही हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए। जिसकी हाइट विड्थ है वो तो इसने फिक्स ही रखी होगी। एक बार जो फ्लैक्स वन भी हटा के देख लेते हैं, ये भी हटा दो। और जो मैप है इसकी हाइट विड्थ यहाँ से चेंज करेंगे, तो ये रही विड्थ, हाइट विड्थ दोनों सेम रखो। सिर्फ आई फ्रेम को चेंज करना है हमने। और जो लोकेशन लिखा हुआ है वो भी हम हटा देते हैं। लोकेशन इसने लिखा है H2 में, इसीलिए वो ऐसे आ रहा है, तो मैं H1 में कर देती हूँ, क्योंकि H2 में हमने पहले ही डिजाइनिंग की हुई है।
तो यहाँ पे ऐसे आ गया, अब सही लग रहा है। तो जो लोकेशन है इसको मैं सेंटर में कर देती हूँ, इधर या फिर उधर जाके कर देते हैं H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो यहाँ पे आप इसको डिजाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस मैं यहाँ पे ऐसे ही रखूंगी, ये जो बटन है इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। पे आप देख सकते हैं तो ये मेरे पास हेडर है, इसमें एक आईडी ऐड की है, एक जे आईडी हमने ऐड करनी है हर एक सेक्शन को। एक कोर्स आईडी है तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, इधर चेक कर लेते हैं। हर एक सेक्शन के पीछे आईडी ही लगाते हैं, अगर ये आपको खुद भी आप इस चीज को सीखना चाहते हैं ना, हर एक सेक्शन को हम एक आईडी लगा देंगे। तो जहाँ पे भी मेरे पास एक आईडी रहेगी, इसका नाम हम हेड रख देते हैं। क्या नाम है इसका, इधर चेक कर लेते हैं, होम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ होम। जो कोर्सेज है इसको एक आईडी दे दो, कोर्स। और जावा स्क्रिप्ट वाला पहले कोड कॉपी कर लेते हैं, ये सारा काम जावा स्क्रिप्ट का ही होगा। कॉपी, स्क्रिप्ट वाली फाइल पे आके इसको पेस्ट कर दो, कोर्स होम। आप सिंपल जाके बस नेविगेशन बार की तरफ जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इधर लिख दो होम, हैश टैग के साथ लिख दो। यहाँ पे इसका नाम था कोर्सेस, यहाँ पे अबाउट होगा, और यहाँ पे था कॉन्टैक्ट। तो ये आईडी हम लिख देंगे, अपने आप वो मूव करने लग जाएगा। कोर्स पे जाना है, अबाउट पे जाना है, कॉन्टैक्ट पे जाना है, ये देखो होम पे जाना है, ऊपर आ गया। तो इसको स्क्रॉल करना बहुत है। अगर नेविगेशन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड ना भी लगाएं तब भी ये वर्क करेगा, लेकिन स्मूथनेस नहीं होगी, मतलब स्मूथली नहीं करेगा। यहाँ पे देखो, ये देखो एकदम से आ रहा है, तो इसीलिए हम जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं, इसमें थोड़ी सी एनिमेशन लगेगी और थोड़ा सा स्मूथली मूव होगा। अब होम पे चलो, ये देखो कोर्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आ गया। अब हम अबाउट सेक्शन ऐड करेंगे, इसको बोलो ऐड अबाउट सेक्शन, इसको कॉपी कर लो। अबाउट आपने किधर लगाना है वो आपकी मर्जी है, कोर्स के नीचे ही लगा देते हैं, इसने भी कोर्स के नीचे ही लगाया है। जो कोर्स वाला सेक्शन रहेगा हमारा, यहाँ पे लगा दो। तो यहाँ पे आ गया अबाउट। अबाउट को थोड़ा सा डिजाइन करना है, ऐड CSS फाइल फॉर अबाउट, अपने आप ये डिजाइन करके देगा। कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट। तो इतना सही है, बस ऐसे सही लग रहा है। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से राइट साइड में एक अपने सेंटर की इमेज लगा सकते हैं। तो मैं इसको बोलूंगी ऐड इमेज फॉर अबाउट सेक्शन ऑन द राइट साइड ऑफ अबाउट। पूरा कोड कॉपी करेंगे हम, इसने कुछ चेंजेस की है इसमें। अबाउट वाला सेक्शन ये हटाओ, जो नया है वो ऐड करो, एक इमेज आएगी। तो यहाँ पे आ गया कुछ इमेज, CSS फाइल, कॉपी, ये वाला हटा के नया वाला कोड। अब सही है, तो मैं इधर इमेज लगा देती हूँ, सेम ही इमेज मैं यूज कर रही हूँ। इमेजेस img1.png, वाइट ऑटो रखी है, तो यहाँ पर जो विड्थ है 100%। तो आप यहाँ पे इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, इधर ही जाके विड्थ, मुझे चाहिए विड्थ इसकी थोड़ी कम चाहिए, 400। मैक्सिमम 100% रहेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से इसको विड्थ ऐड करूँ, तो आप थोड़ी और ऐड कर सकते हैं, 5 कर देते हैं। इतनी सही है। तो यहाँ पे अबाउट रहेगा आपका, इधर आके सेंटर की इमेज। तो ये अबाउट अस लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देती हूँ, मुझे ऐसे नहीं चाहिए। जो अबाउट अस लिखा हुआ है इसको उठा के एक बार जहाँ पे लगा देते हैं ऊपर,
इसको मैं सेंटर में रखना चाहती हूँ और ऊपर लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। अब सही है, अब पहले से बेटर लग रहा है। अबाउट सेक्शन भी हो गया रेडी। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस हो गया। तो जो कॉन्टैक्ट अस से लिखा हुआ है वो भी मैं बाहर ही रखूंगी। इसको कॉपी करके हटा के बिल्कुल इसके बाहर रख दो, जो डिव है उसके बाहर ही रखेंगे। अब सही है। तो यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ है, लोकेशन हम हटा देते हैं। ये इतना जरूरी नहीं है, देख के पता लग ही रहा कि ये है क्या। अब सही है। तो यहाँ पे रहेगा हमारा लेफ्ट साइड फॉर्म, राइट साइड में रहेगा मैप, लास्ट में मेरे पास रहेगा फूटर। अब मैं इसको बोलूंगी सर्विसेज सेक्शन ऐड करना है। ऐड सर्विसेज सेक्शन ऑन बॉटम ऑफ कोर्सेस। कोर्स सेक्शन के नीचे मुझे एक सर्विसेज सेक्शन चाहिए, जहां से कॉपी कर लो। ये है सर्विसेज सेक्शन। किधर पेस्ट करना है अपनी मर्जी है, जहां पे ही कर देते हैं। अबाउटस के ऊपर। तो ये आगे सर्विसेज। अब मैं इसको बोलूंगी ऐड इमेज विथ ईच सर्विस। हर एक सर्विस के साथ मुझे इमेज चाहिए। कॉपी कर लो इसको, फिर से जहाँ पे आके पेस्ट कर दो। रिफ्रेश। याद रखिए जब भी आप नया सेक्शन ऐड करें ना, साथ में एक आईडी जरूर लगा दें, क्योंकि हमने यहाँ पर नेविगेशन बार में भी ऐड करना है। तो मैं इसमें सर्विसेज ऐड कर देती हूँ, जहाँ पे ही कर देते हैं। सर्विसेज नाम की आईडी जहाँ पे अगर लगाई है, तो सेम आईडी हम यहाँ पे जरूर लगाएंगे। तो इस वाले डिव को ये देखो और पहले इसको ने लगा दी है। तो अब पहले मैं इसमें इमेजेस चेंज कर देती हूँ। 3 इमेजेस लग गई। तो इसको अब हम थोड़ा अपनी तरफ से सेट करेंगे। हर एक इमेज को हम आईडी लगा देते हैं, या फिर क्लास। क्लास है सर्विसेज, तो मैं इसी को यूज कर लेती हूँ। पहले सर्विसेज क्लास हम यूज करके देख लेते हैं। तो मैं इसकी हाइट भी तो चेंज करूंगी, 300 पिक्सल तक चाहिए। विड्थ 300 पिक्सल। तो हमें इमेज को आईडी लगानी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। तो मैं इमेज के ऊपर चलती हूँ, क्योंकि ये पूरा ही उठा रहा है, पूरा हमारा सेक्शन। तो इसको आईडी दो, SCR नाम दे देते हैं इसका। कॉपी पेस्ट कर लो, हर एक इमेज को आईडी दो। 3। यहाँ पे आप अपनी आईडी लिख दो। मैंने सिर्फ इमेज की हाइट विड्थ चेंज करनी है। अब सही है। अब मैं जहाँ पे इसको थोड़ा डिजाइन करूंगी। बॉर्डर रेडियस मुझे 50% चाहिए, तो जो सर्कल में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको बोलो, 3 है हमारी इमेजेस। ओके है, 3 ही है। एड ऑल सर्विसेज ऑन सिंगल लाइन हॉरिजॉन्टली। सारी के सारी सर्विसेज मुझे एक लाइन में चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए, इसने वर्टिकली ऐड कर रखी है। बस CSS का कोड ही कॉपी करना है। HTML में कुछ भी चेंजेस नहीं होगी, मैं डायरेक्ट ही ऐसे ही कॉपी कर देती हूँ। रिफ्रेश। तो ये देखो कितना प्यारा आ गया, पहले से लुक बहुत ही अच्छी लग रही है। और यहाँ पे ना सर्विसेज वाला जो पेज है, इसके बैकग्राउंड में आप कोई पैटर्न भी बना सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी अलग ही लुक रहेगी। पहले मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ। बैकग्राउंड कलर, सर्विसेज का बैकग्राउंड कलर हमने चेंज करना है। ये रहा, इसने वाइट सा लगाया हुआ है। यहाँ से कोई लाइट सा कलर ऐड कर देंगे, तो ये सही लग रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे सर्विसेज वाला अलग ही हमें नजर आएगा। ये जो लिखा हुआ है सर्विसेज वगैरह, इसको आप डिजाइन कर सकते हैं। जो पैराग्राफ है, इसको एक आईडी या क्लास दो। ये है P, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे चेंज कर देती हूँ।
जो भी पी होगा उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर में कर दो। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। कलर भी चेंज कर सकते हैं, अब सही लग रहा है, ठीक है। सर्विसेस आप अपनी ऐड कर दो, कैसे करनी है। कितना प्यारा लैंडिंग पेज हमारा हो गया रेडी। होम है, जहाँ पे होम पे है, कोर्स पे जाना है, सर्विसेज पे जाना है, कॉन्टैक्ट पे जाना है, होम पे जाना है, फिर से मैंने अबाउट पे जाना है। ये देखो कंप्लीट हमारा एक ब्यूटीफुल सा लैंडिंग पेज रेडी हो गया। चैट जीपीटी के साथ बहुत ही आसानी से कोडिंग कर सकते हैं। नॉलेज नहीं है आपको तो जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है कोडिंग की, तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 100% इसी के ऊपर डिपेंड रहें। क्योंकि आपने देखा ही है कि ये हमें कंप्लीट नहीं बना के देता कोड, हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ती है। तो ये होगा हमारा टॉपिक कंप्लीट। कोडिंग करते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।